उसके दो मकसद है। एक मकसद यह है कि अपने क्षेत्र में जाकर के जनसभा के रूप में खड़गे जी और राहुल जी को धन्यवाद दें। एक बात यह है। दूसरी बात है कि यहां से हम हेडक्वार्टर से शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। पूरे देश में थैंक्स गिविंग का एक सिलसिला चलेगा केकेसी का। मंच पर हमारे केकेसी के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा जी, बाएं बाजू में नवाज शेख जी भी हैं, ये भी वाइस चेयरमैन हैं, भी हैदराबाद से आए हैं। और इसके मीटिंग के उपरांत बैठक चर्चा करी जाएगी कि किस मोड में हम इनको धन्यवाद दें। पूरे देश में ये सिलसिला चलेगा। देखिए, सीधी बात है कि मनवाद बनाम, या कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ या सांप्रदायिकता के मुकाबले में सामाजिक न्याय। और जब से देश हजारों वर्ष तक गुलाम रहा और आजाद, जब देश आजाद हुआ तो हमें लोकतंत्र प्रणाली में प्रवेश किए। और लोकतांत्रिक प्रणाली जब से हुई तब से क्या कोई सोच सकता है कि देश को गुलाम बना ले? क्योंकि सबकी भागीदारी। पहले जो भी आता था अकेले 10-5 हजार लोगों को भी जो लेके आता था, वो इस देश के ऊपर विजय प्राप्त करता था और हुकूमत उसके हाथ में रहती थी। तो दोष उनको क्या मानूं? दोष हमारे भारतीय समाज की था, जो हजारों जातियों में बटा था। एक जाति की जिम्मेदारी होती थी रक्षा की, बाकी जाति तमाशबीन करके देखती रहती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारे यहाँ धारणा होती थी कि को होई नृप हमें कहानी, चेरी छोड़ हो रानी। तो कोई आए कोई जाए, जो अछूत थे, दलित थे, महिलाएं थे, उनको क्या मतलब था? उनमें एक मेजोरिटी, जो 90% से ज्यादा लोगों के अंदर वो बोध ही नहीं था, बल्कि ये खुश हुआ करते थे चलिए बाहर के जो लोग आए हैं वो राज करेंगे तो हम जो स्थानीय स्तर के भेदभाव हैं, अत्याचार से मुक्त होंगे। खुश भी होते थे। इसकी क्या जरूरत है फोटो की? अरे यार, आप समझ नहीं पा रहे हो। खड़गे जी की फोटो एक, राहुल जी की फोटो रहेगी एक तरफ, और बहुत सब फोटो हटाने का। यार दिवाकर समझा नहीं सकते? मीडिया वेट कर रही है, उनको जाना भी है। आप उसको भूल जाइए, उस फॉर्मेट को। तो आज का यही मकसद है। और एक बात और है, समय पहलगाम में जो घटना हुई है,
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तान से लड़ने के बजाय वो कांग्रेस से लड़ रही है, यहाँ के मुस्लिम समाज से लड़ रही है। आपको जवाब देना है कि न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अब लोगों का धीरज का बांध टूट रहा है कि कब कार्रवाई हो। और भारतीय जनता पार्टी से और आईएसआई से लगता है कोई खास ज्यादा ही प्रेम है। जब वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो संसद के ऊपर हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, आर्मी बेस है, पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ, नगरोटा में हमला हुआ, अमरनाथ में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, अब पहलगाम में हमला। कुछ तो बात है कि सिक्योरिटी क्यों गायब थी वहां पर। न बीएसएफ और न सीआरपीएफ, न पुलिस, न आईबी, सारे का कोई बात तो है। इन सारी घटनाओं से सबसे ज्यादा मजदूर और गरीब प्रभावित होता है। महसूस नहीं करता अलग बात, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि जिस तरह का मीडिया है तो पूरा वातावरण ही बदल देती कि खतरा मुसलमानों से है। कभी कुछ समय के लिए तो जो महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, या ये इलाज का अभाव है, वो सब भूल जाता है। आम आदमी ज्यादा जल्दी भूल जाता है। अब मीडिया ने इस तरह से, मीडिया में आप देखेंगे, टेलीविजन तो मैं कहूंगा कि क्या देखना चाहिए, मैं उसके बारे में कमेंट क्या करूं, कि ऐसा लगता है कि वही चुनाव वही पाकिस्तान से लड़ रहे। आर्मी की जरूरत ही नहीं है, सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान थर्राया, पाकिस्तान की आर्मी में आम इस्तीफा होने जा रहा, पाकिस्तान प्यासा। और दूसरे तरफ पाकिस्तान से भी धमकी भी आ रही बॉर्डर पर। वही मीडिया है यह कहते हुए देखी जाएगी कि सीमा पर गोलाबारी भी चालू है। वहां का मंत्री का बयान आता है कि हमने न्यूक्लियर वेपन इस तरह सजाने के लिए नहीं। फिर वो धमकी आती है कि पानी रोक के दिखा दो। तो कितना गुमराह होती है जनता, कोई उसके समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो इनमें ये आज के समय में स्थिति है। इसलिए खैर आज वो कोई लंबा चौड़ा
संगठन के बारे में बात नहीं करना, बल्कि एक धन्यवाद देना है। हम हमारे पदाधिकारी धन्यवाद देंगे राहुल जी को, खड़गे जी को, कि अगर उन्होंने मजबूती से न खड़े रहते तो ये सरकार कभी भी नहीं करा सकती। आइए राजकुमार, समय का ध्यान रखा करो भाई। जो राहुल गांधी जी ने करवा दिया, अब मेहनत कश बेटे को उसका हक मिलेगा। जो हक भाजपा और आरएसएस की मनुवादी सोच रूपी सांप जिस हक को डस रहा था ना, उस सांप की गर्दन राहुल गांधी जी ने पकड़ ली है। और आपको मालूम है, सांप को जब मारना होता है उसकी गर्दन ही पकड़ जाती है, मुंह से नहीं मारा जाता। तो इन्हीं बातों के साथ एक बात मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ। अंत में, जब तक सत्ता चेंज नहीं करोगे ना, हम यहाँ पर बैठते हैं, हम यहाँ पर हर कोई, अभी किसी ने बोला धोबी हूँ, किसी ने बोला शरीफ हूँ, किसी ने कुछ बोला, मैं भी कुछ बोलूंगा। लेकिन जिस दिन वोटिंग का समय आता है ना, आपका माइंड को, आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करके हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उससे कैसे निकलोगे? और जब तक वहां से नहीं निकलोगे, आपका हक ऐसी भाजपा मांगती रहेगी। इसके लिए कांग्रेस को आने वाले समय में आपको वापस लाना ही पड़ेगा। अंत में मैं मेरी तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, हमारे पूरे वाइस चेयरमैन साहब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आदरणीय खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, पूरी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े मुद्दे पे उन्होंने भाजपा को झुकाया और आने वाले समय में समाज की एक दशा और दिशा दोनों परिवर्तन की तरफ चलेगी। धन्यवाद।